हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल। आज है तारीख 27 अक्टूबर 2021 और बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन पहला है, रोह ताए वू का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि राजनेता। वे राजनेता थे, ध्यान से समझिए। साउथ कोरिया के ये रहे रोह ताए वू, जो कि साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका भी फिलहाल में निधन हो गया है। साउथ कोरिया से रिलेटेड अन्य बातों के बारे में बात करें तो राजधानी साउथ कोरिया की है सियोल, मुद्रा है वॉन और राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन। नेक्स्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस देश द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सऊदी अरब। ध्यान से समझिए, सऊदी अरब ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है, जिसमें कि जल, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल अवसंचार और संचार निवेश के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ध्यान से समझिएगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सऊदी अरब ने जारी किया है। इसमें कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 200 अरब रियाल। याद रखिएगा, रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल 200 अरब रियाल खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने नया सीमा कानून जारी किया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। ऑप्शन सी, चीन ने नया सीमा कानून जारी किया है। ध्यान से समझिएगा, चीन भारत के साथ में जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सीमा साझा करता है। ध्यान से समझिएगा, पहला है जम्मू कश्मीर राज्य, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पांचवा राज्य है हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों के साथ में चीन साझा करता है भारत के साथ सीमा। अन्य बात करें तो भारत चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अन्य बात करें, ये नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा और इस प्रकार से यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा चीन। चीन के ऊपर की तरफ देखेंगे तो मंगोलिया है, इसके इस तरफ हम देखेंगे तो ये रहा हमारा प्यारा भारत देश। नीचे की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे हैं, ये है नेपाल। यहाँ पर ये है भूटान, जो कि आप देख सकते हैं। भूटान के बाद में चीन साझा कर रहा है एक और बड़े देश के साथ में सीमा, जो कि है म्यांमार। इसके बाद में वियतनाम। ध्यान से समझिएगा, ये रहे 6 देश, भारत, नेपाल, भूटान, वियतनाम, मंगोलिया और म्यांमार। इन 6 देशों के साथ में चीन हमेशा सीमा विवाद में रहता है। यदि अन्य बात करें तो चीन, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। बहुत से ऐसे छोटे देश भी हैं जो कि चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं, लेकिन उनमें से यही 6 देश हैं जिनके साथ में चीन अतिरिक्त सीमा विवाद करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। ध्यान से समझिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू किया गया। यह हर वर्ष होता है। इसमें हमारे ही देश के अनेक आदिवासी जनजाति, साथ ही साथ विदेशों के भी जनजातीय कलाकार आकर के इस नृत्य में भाग लेते हैं। यदि कुछ नृत्यों की बात कर लें जिन पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो ध्यान से समझिए, संथाली नृत्य है। किस जगह पर होता है ये भी ध्यान से समझिए। संथाली नृत्य है। संथाली नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में होता है। बैम्बू नृत्य की बात करें तो मिजोरम में होता है। कालबेलिया की यदि हम बात करें, कालबेलिया नृत्य, तो यह राजस्थान में होता है। इल्लेला कराड़ी नृत्य, ध्यान से समझिए, इल्लेला कराड़ी नृत्य केरला में होता है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश में होता है। छाऊ नृत्य की बात करें तो यह फिर से पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में होता है। याद रखिएगा, छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा। यदि हम धिमसा नृत्य की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में होता है। साध सुक मयांसिक नृत्य जो है यह मेघालय में होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये यूजफुल इंफॉर्मेशन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश के साथ 8वां साझा नवाचार दिवस मना रहा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि स्वीडन। स्वीडन के साथ में हम सतत 8 वर्षों से इनोवेशन डे मना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये रहा इनका ऑफिशियली इमेज, इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे यानी नवाचार दिवस। यहाँ पर इंडिया और स्वीडन
अनेक मुद्दों के ऊपर साझा काम करते हैं, जैसे कि स्वीडन इंडिया टेक कम्युनिटी, इंडस्ट्री 4.0, इंडिया स्वीडन इनोवेशंस एक्सेलरेटर, स्वीडन इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप, पायोनियर ऑफ पॉसिबल, वर्ल्ड एक्सपो 2021, हेल्थ, मोबिलिटी, रोड सेफ्टी, फायर साइड चैट्स, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन, एनर्जी एंड AI इनोवेशन। तो इतने सारे मुद्दों के ऊपर इंडिया और स्वीडन जो है आपस में साझा काम करते हैं और इस प्रकार से भारत ने यह स्वीडन के साथ 8वां साझा नवाचार दिवस मनाया। नेक्स्ट, यदि करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की यदि हम बात करें तो ध्यान से समझिए, मैं डेली करंट अफेयर 10 to 12 मिनट का कंप्लीट करवाता हूँ, इसी को मैं वीकली करंट अफेयर में ले जाता हूँ। साथ ही साथ कुछ जो पॉइंट्स मेरी नज़र से छूट जाते हैं उन्हें मैं वीकली में कंप्लीट कर लेता हूँ। इसी के साथ मैं मंथली करंट अफेयर करता हूँ। मंथली करंट अफेयर में डेली और वीकली के इवेंट्स तो होते ही होते हैं, यदि कुछ करंट अफेयर और भी छूट जाता है तो मैं उसे मंथली में कवर कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैं मंथली में आपको PDF भी अवेलेबल करवाता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से याद हो सके। नेक्स्ट, उड़ान 4.1 योजना के तहत पहली शिलोंग डिब्रूगढ़ उड़ान का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ध्यान से समझिए, उड़ान 4.1 क्या है। सबसे पहले उड़ान समझ लेते हैं। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, उड़ान योजना का शुरुआत हुआ था 2016 में। यह योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि आम आदमी भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके और अपने समय को बचा सके। साथ ही साथ उड़ान 4.1 के तहत 78 नए रूट में विमान सेवाएं चालू करने का लक्ष्य है, जिसकी शुरुआत 2020 से की जा चुकी है। तो इस प्रकार से उड़ान 4.1 के तहत नया वायु मार्ग शिलोंग डिब्रूगढ़ शुरू किया गया, जिसकी पहली उड़ान की शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 किस जगह आयोजित किए जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। ओडिशा के भुवनेश्वर में ये हो रहे हैं। ध्यान से समझिए, यह ओडिशा के भुवनेश्वर में हो रहे हैं। 2021 के ये इवेंट है और लगभग 14 नवंबर से 5 अक्टूबर के बीच में ये खेले जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, 9वां महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर याद रखिए, पाचेफुस्ट्रम यानी कि साउथ अफ्रीका में यह होगा। पाचेफुस्ट्रम याद रखिएगा, ये 9वां महिला हॉकी जूनियर विश्व कप अभी ही कुछ महीनों में होने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम पुरुष हॉकी जूनियर की बात करें तो यह है इसका 12th इवेंट है, यानी कि 12वां पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021। नेक्स्ट, IPL खेलों में किन नई टीमों ने जगह बनाई है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें IPL में जुड़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा फाइनल बीट, यानी कि जितने की बोली लगाई गई थी इन दो टीमों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं CVC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि अहमदाबाद के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अहमदाबाद के लिए कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बोली 5,625 करोड़ की लगाई है। 5,625 करोड़ की लगाई है। इसी प्रकार से RPSG ग्रुप लिमिटेड ने लखनऊ के लिए 7,090 करोड़ की यह बोली लगाई है। ध्यान से समझिए, ये सारी राशियां करोड़ में हैं, अमाउंट इन INR करोड़। तो ध्यान से समझिएगा, CVC ग्रुप है जिसने कि अहमदाबाद को खरीदा है और RPSG ग्रुप है जिसने कि लखनऊ टीम को खरीदा है। इस प्रकार से IPL 2020 में कुल टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। याद रखिएगा, कुल टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। नेक्स्ट, शिजियान 21 उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन। ऑप्शन बी ने यह शिजियान 21 उपग्रह छोड़ा है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि केरला। ये रहा मुल्ला पेरियार बांध। ध्यान से समझिए, यह अभी चर्चा में क्यों है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना क्यों बनेगी, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है और लगभग यह 100 साल पुराना बांध है। 100 ईयर्स ओल्ड ये डैम है और
इसमें अभी फिलहाल के तौर पर 137.5 मीटर पानी भर चुका है। ध्यान से समझिए, 137.5 मीटर तक पानी भर चुका है, जो इसकी अधिकतम क्षमता है। यह बहुत पुराना बांध है और इतना अधिक पानी भर गया है, इसीलिए इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इसीलिए इसके ऊपर केरल और तमिलनाडु के बीच में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी दोनों ही राज्यों में है, जिससे इसके डैमेज होने पर दोनों ही राज्यों को बड़ा खतरा है। ध्यान से समझिए, इससे रिलेटेड और भी जानकारी है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पूछा जा सकता है, चर्चा में है, पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें, उनका नाम है M.K. स्टालिन। दोनों का ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस विषय के ऊपर इन्हीं दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। किस बांध के ऊपर, मुल्ला पेरियार बांध या मुल्लाई पेरियार बांध। नेक्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन ही सफलता की चाबी होती है। आप कितना पढ़ते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आप कितना रिवीजन करते हैं यही आपकी सफलता निर्धारित करेगा। इसीलिए कुछ पुराने वीडियो के क्वेश्चन में उठाते हुए चलता हूं, जिससे कि रिवीजन यहीं पे होता चले। जीका वायरस का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है? सही आंसर है हरियाणा। तीसरा क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की गिरावट आई है? सही आंसर है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले बन्नी भैंस IVF बछड़े का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर है गुजरात। हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है? सही आंसर है गोवा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी आंसर आप सोच पाए होंगे। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।